ओके। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद में वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में आते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ एन आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं एग्जैक्टली? आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो होते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। जो हमारे पास में सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और किसी भी आर्ग्यूमेंट्स के जनरली दो पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज़ प्रीमाइस ऑफ द आर्ग्यूमेंट, और प्रीमाइस को ही हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। एज यू कैन सी दैट हियर, हाइपोथेसिस या फिर अजम्पशंस भी हम उसको बोलते हैं। और जो हमारे पास में फाइनल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ये हमारे पास में एग्जांपल है कि इफ़ केविन इज़ अ डल बॉय देन ही विल नॉट गेट द जॉब। केविन विल नॉट गेट द जॉब। ओके, हियर हमें ये बताना है कि व्हाट आर द हाइपोथेसिस और अ प्रीमाइस और अजम्पशंस और व्हाट इज़ द कंक्लूजन आफ्टर दैट। तो ये जो दो सेंटेंस हैं हमारे पास में, ये पूरा मिलके एक आर्ग्यूमेंट बना रहे। ये पूरा एक आर्ग्यूमेंट है। और जैसा कि हमने ये बताया है कि जो ये आर्ग्यूमेंट है इसके दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द प्रीमाइस, और माइंड इट कि आर्ग्यूमेंट में सेवरल प्रीमाइसेस हो सकते हैं या फिर हाइपोथेसिस सेवरल हो सकते हैं या फिर अजम्पशंस सेवरल हो सकते हैं, बट कंक्लूजन उसका एक ही होगा। तो यहाँ पर को जो हम पढ़ रहे हैं कि इफ़ केविन इज़ अ डल बॉय, इफ़ केविन इज़ अ डल बॉय, दिस इज़ द फर्स्ट प्रीमाइसिस। तो इसको मैं रिप्रेजेंट यहाँ पर को प्रीमाइसिस 1 से कर लेता हूँ, और या फिर हाइपोथेसिस 1, जो भी आपको सुटेबल लगे। देन ही विल नॉट गेट द जॉब, ये हमारे पास में प्रीमाइसिस 2 है। और लास्ट में उसने बोला है कि केविन विल नॉट गेट द जॉब, केविन विल नॉट गेट द जॉब। तो ये जो है हमारे पास में, ये हमें दिखा रहा है कि दिस इज़ द कंक्लूजन, दिस इज़ द कंक्लूजन। तो मेरे पास में दो प्रीमाइसेस हैं, इफ़ केविन इज़ अ डल बॉय देन ही विल नॉट गेट द जॉब। और एक चीज़ यहाँ पर को बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर को देख रहे हैं, इफ़ एंड देन। यू कैन सी दैट इफ़ एंड देन। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पहले मालूम है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं प्रीमाइस में, जो मेरे पास में प्रीमाइस है उसको बोलूँ कि फर्स्ट जो मेरे पास में प्रीमाइस है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P1, और उसको मैं बोलूँ कि केविन इज़ अ डल बॉय। और उसके बाद में जो मेरे पास में प्रीमाइस 2 है उसमें वो क्या बोल रहा है कि ही विल नॉट गेट द जॉब, ही विल नॉट गेट द जॉब, उसको जॉब नहीं मिलेगी। और फाइनली कंक्लूजन में वो बोलता है कि केविन विल नॉट गेट द जॉब, केविन विल नॉट गेट द जॉब, दिस इज़ द कंक्लूजन। तो मेरे पास में दो प्रीमाइस हैं और वन कंक्लूजन है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ P से, सिंपल P। इसको मैं सिंपल Q से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और इसके बाद में मैं इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसे लिख सकता हूँ, P टेंस टू Q, एंड इसीलिए या फिर देयरफॉर केविन विल नॉट गेट द जॉब, केविन विल नॉट गेट द जॉब को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, Q से कर रहे हैं यहाँ पर को, इसीलिए Q। तो ये हमारे पास में जो ये स्टेटमेंट है इसको हमने मैथमेटिकली यहाँ पर को कन्वर्ट कर दिया है आर्ग्यूमेंट्स में। इसके बारे में हम डीपली और आगे पढ़ेंगे। तो हमें यही चीज़ करना है यहाँ पर को। फर्स्ट अगर हमें कोई स्टेटमेंट अगर दिया है तो उसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास में स्टेप है कि हम उसमें फाइंड करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रीमाइसेस और हाइपोथेसिस। उसके बाद में हम ये फाइंड करेंगे कि उसमें कंक्लूज़न क्या है, और उसके बाद में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि नहीं है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी हम कैसे चेक करते हैं। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो आगे है हमारे पास में वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। जो है हमारे पास में वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट को चेक करने का तरीका क्या है एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास में कुछ कंडीशंस हैं
कि अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड और वैलिड इनवैलिड कब होगा, तो इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। ये हमारे पास में जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा आर्ग्यूमेंट वैलिड है और कौन सा आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अर्लियर कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि आइडेंटिफाई द प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि क्या प्रीमाइस है और क्या उसका कंक्लूजन है। एज यू कैन सी दैट हियर, ये देखो, आइडेंटिफाई द प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द अनदर पॉइंट इज कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन। हमें प्रीमाइस और कंक्लूजन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। और एक और चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि प्रीमाइस और कंक्लूजन जो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पर को ये फाइंड किया है, आइडेंटिफाई किया है कि कौन प्रीमाइस है कौन कंक्लूजन है, तो इसको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम ट्रुथ टेबल इसकी बनाएंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि लुक फॉर ऑल द रोज, हम वो सभी रोज को देखेंगे वेयर द प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू, जहाँ पर को प्रीमाइस, ये बात ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर को, प्रीमाइस, ये प्रीमाइस आर ऑल ट्रू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ जहाँ प्रीमाइस हमारे पास में सभी ट्रू होंगी हम उसको हाईलाइट करेंगे और हम उस रो को, सच रोज को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल रोज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहाँ जहाँ प्रीमाइस जो है वो ट्रू होंगी हम उसको बोलेंगे क्रिटिकल रो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इफ़ द कंक्लूजन इज़ फॉल्स, अगर हमारे पास में कंक्लूजन फॉल्स आता है उस क्रिटिकल रो में, इन अ क्रिटिकल रो, देन द आर्ग्यूमेंट इज़ इनवैलिड। बहुत ही सिंपल रूल है। अगर हमारे पास में लेट अस से कि अगर हमारे पास में प्रीमाइस सभी ट्रू हैं और लेकिन कंक्लूजन हमारे पास में फॉल है, तो हम उसको बोलेंगे इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। अदरवाइज यानी उसका अपोजिट साइड में अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास में क्या आता है, क्रिटिकल रो में सभी जो हमारे पास में प्रीमाइस ट्रू हैं और हमारे पास में फाइनली हमारे पास में कंक्लूजन भी ट्रू आता है, तो हम कहेंगे कि वो वैलिड आर्ग्यूमेंट है। तो ये हमारे पास में ये 5 स्टेप्स हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट के वैलिडिटी चेक करने के लिए। तो हम आते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं, एग्जांपल हम करते हैं सॉल्व, जिससे हमें और क्लियर होगा। तो ओके, तो एज वी कैन सी दैट ये हमसे बोल रहा है कि इफ़ P देन Q, दिस इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। एज यू कैन सी दैट अभी हमने सीधे मैथमेटिकली चेंज कर दिया है, दिस इज़ अ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड हेयर कंडीशनल स्टेटमेंट, दिस इज़ द कंडीशनल स्टेटमेंट। और इससे नीचे भी हमारे पास में कंडीशनल स्टेटमेंट है, सो या फिर यहाँ पर को हम जो यूज़ करते हैं इसीलिए, और या फिर देयरफॉर, ये हमारे पास में यूज़ होता है नॉर्मली। जो ये है हमारे पास में, इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर को भी ये जो सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास में, P और Q एंड P टेंस टू नॉट Q, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। एज यू कैन सी दैट दिस इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, दिस इज़ ऑल्सो अ कंडीशनल स्टेटमेंट एज वी आर हाईलाइटिंग हियर, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड देन फाइनली दे आर मेकिंग अ कंक्लूजन हियर, सो आर दैट मीन्स किसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, इसीलिए आर, या फिर देयरफॉर आर। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एज पहले हमने जैसे बोला है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले हम उसको प्रीमाइसेस, दीज आर द प्रीमाइसेस, ये फर्स्ट प्रीमाइस है, ये सेकंड प्रीमाइस है, और दिस इज़ द कंक्लूज़न, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, कंक्लूज़न है। ऐसे ही यहाँ पर को जो है ये हमारे पास में प्रीमाइस है, ये हमारे पास में दूसरी प्रीमाइस है, ये हमारे पास में तीसरी प्रीमाइस है, एंड देन फाइनली वी हैव अ कंक्लूज़न, ये मेरे पास में कंक्लूज़न है। तो सबसे पहले हमें प्रीमाइस और कंक्लूज़न को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। सेकंड, हमें उसकी ट्रुथ टेबल बनानी होगी। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनती है हम सभी को मालूम है, PQR,
क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर को क्या है, हमारे पास में P है, हमारे पास में Q है, हमारे पास में R है, तो हमारे पास में PQR की ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो एवरीबडी नोज हाउ टू मेक अ ट्रुथ टेबल। ये हमारे पास में ट्रुथ टेबल है। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने ट्रुथ टेबल बना दी है, बस हमें क्या करना है, क्रिटिकल रो इसमें फाइंड करनी है। द थर्ड स्टेप इज क्रिटिकल रो हमें फाइंड करनी है। किसकी क्रिटिकल रो हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है क्रिटिकल रोज फॉर द प्रीमाइसेस। तो हमारे पास में प्रीमाइसेस क्या है, P टेंस टू Q। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर को प्रीमाइसेस को, जो हमारे पास में है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास में फर्स्ट प्रीमाइसेस है और ये मेरे पास में सेकंड प्रीमाइस है, और फाइनली जो मेरे पास में कंक्लूज़न है, और ये मेरे पास में फाइनल जो मेरे पास में कंक्लूज़न है, दैट इज़ दिस कंक्लूज़न। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोबारा से हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया व्हाट आर द प्रीमाइसेस, देन वी हैव आइडेंटिफाई व्हाट आर द कंक्लूज़न, एंड देन हमें क्या करना होता है, हमें उसकी ट्रुथ टेबल बनानी होती है। और ट्रुथ टेबल के अंदर हमें प्रीमाइसेस में ये देखना पड़ता है कि व्हाट आर द क्रिटिकल रूल्स, और क्रिटिकल रूल्स क्या होती हैं, जहाँ पर को क्रिटिकल जो हमारे पास में प्रीमाइसेस होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर को जो हमारे पास में क्रिटिकल रो बनेगी, ये मेरे पास में देखो, ये मेरे पास में फर्स्ट क्रिटिकल रो बनेगी, क्योंकि ये मेरे पास में क्या है, ट्रू है। दिस इज़ द फर्स्ट क्रिटिकल रो। दूसरा मेरे पास में ट्रू वाला कौन सा है, ये है मेरे पास में प्रीमाइसेस में, ये मेरे पास में दूसरी क्रिटिकल रो बनेगी। और तीसरा मेरे पास में क्रिटिकल रो क्या बनेगी, ये मेरे पास में क्रिटिकल रो, ये तीसरी ये भी बन सकती है क्रिटिकल रो। और चौथा मेरे पास में क्रिटिकल रो ये भी बन सकती है। तो हमारे पास में इस एग्जाम्पल में यहाँ 4 क्रिटिकल रोज है। इसको देखने के बाद में हमें कंक्लूज़न में देखना होता है कि यहाँ पर को देखिए कि ये प्रीमिसेस तो ट्रू हैं, यहाँ पर को ये जो मेरे पास में कंक्लूज़न है ये ट्रू है, बिल्कुल सही है, यानी इसका मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है। बट यहाँ पर को एक कंडीशन और होती है कि हम सारी क्रिटिकल रूल्स में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर को T और T, दैट मीन्स मेरे पास में जो प्रीमाइसेस है वो ट्रू है, और यहाँ पर को भी ट्रू है, ओके, दैट मीन्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर को मेरे पास में अगेन जो प्रीमाइसेस है वो ट्रू है, और ये भी मेरे पास में क्या है, ट्रू है। और फाइनली मेरे पास में फोर्थ जो क्रिटिकल रो है वो भी मेरे पास में क्या है, ट्रू है, एंड फाइनली द कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू। तो हम कहेंगे दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। क्यों है वैलिड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जो मेरे पास में प्रीमाइसेस थी वो ऑल आर ट्रू, और मेरे पास में कंक्लूजन जो था वो भी क्या है, मेरे पास में ट्रू कंक्लूजन है। तो इन दोनों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या है, वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अब दूसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये जो एग्जांपल है हमारे पास में, ये वाला एग्जांपल। तो इस वाले एग्जांपल में क्या है, P और Q, P टेंस टू नॉट Q एंड P टेंस टू R। तो हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। हम सभी को ट्रुथ टेबल बनानी आती है इसकी। तो हम क्या करेंगे, अगेन की ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ये हम बना चुके हैं, सेम ट्रुथ टेबल इसकी बनेगी। और उसके बाद में हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास में प्रीमाइसेस क्या क्या हैं। तो हमारे पास में जो फर्स्ट प्रीमाइसेस है, ये मेरे पास में फर्स्ट प्रीमाइस P1 मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दूसरा मेरे पास में ये प्रीमाइसेस है, तो ये मैंने यहाँ पर को इसको रिप्रेजेंट कर दिया, P2 ये है। और तीसरा मेरे पास में प्रीमाइसेस है ये P3 मेरे पास में, यहाँ मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कॉलम वाइज। तो ये मेरे पास में 3 प्रीमाइसेस हैं, और इनमें हम देखेंगे कि ट्रू कौन से रो में पूरे आ रही है, P1 P2 एंड P3 में। तो एज वी कैन सी दैट ये जो हमारे पास में रो है, ये प्रीमिसेस, ये जो हमारे पास में ये पूरा ट्रू आ रही है। उसके बाद में हम और चेक करते हैं, ये जो हमारे पास में प्रीमिसेस है ये भी हमारे पास में ट्रू आ रही है। इसके जस्ट ऊपर ये जो हमारे पास में प्रीमिसेस है ये भी हमारे पास में ट्रू आ रही है। और कोई ट्रू है, एक बार फाइंड करके हम देखते हैं। नहीं, और कोई हमारे पास में प्रीमिसेस ट्रू नहीं है। ये 3 मेरे पास में प्रीमिसेस हैं जो कि ट्रू हैं। अब हम फाइनली ये चेक करते हैं कि कंक्लूजन पार्ट क्या है मेरे पास में, सो आर या इसलिए आर। तो ये मेरे पास में दिस इज द कंक्लूजन पार्ट, दिस इज द कंक्लूजन पार्ट। तो कंक्लूजन में भी ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ओके। अगर हम इसके लिए चेक करें, इस वाली रो के लिए चेक करें, तो ये हमारे पास में ट्रू है, तो ये वैलिड आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में हम इसमें चेक करते हैं, जो हमारे पास में दूसरी क्रिटिकल रो है, इसमें हम चेक करते हैं, इसमें भी हमारे पास में क्या कर रहा है, ट्रू।
कंक्लूजन क्या है, ट्रू है, तो ये भी क्या है, वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अब हम तीसरे क्रिटिकल रो में चेक करते हैं, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, बट फाइनली कंक्लूजन में हमारे पास में फॉल है, बट फॉल्स है। इसका मतलब ये जो है ये फॉल्स आ गया है, ये भी ट्रू होना चाहिए था वैलिड आर्ग्यूमेंट के लिए, बट यहाँ पर को फॉल्स है। तो अगर एक भी अगर क्रिटिकल रो में अगर फॉल्स आर्ग्यूमेंट आ जाए कंक्लूजन में, तो हम उसको इनवैलिड ही मानते हैं। तो ये माइंड इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर को। तो हमारे पास में जो ये आर्ग्यूमेंट हमने रिप्रेजेंट किया है, या फिर जो हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। ये हमारे पास में इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो क्विक रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो भी हमारे पास में आर्ग्यूमेंट है उसमें हमें प्रीमाइसेस या फिर हाइपोथेसिस फाइंड करनी पड़ती है। उसके बाद में हम कंक्लूज़न उसमें फाइंड करते हैं। कंक्लूज़न बनाने के बाद में कंक्लूज़न फाइंड करने के बाद में हम उसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में हम उसमें क्रिटिकल रोज़ फाइंड करते हैं। और क्रिटिकल रोज़ क्या होती है, क्रिटिकल रोज़ वो रोज़ होती हैं जिसमें जो प्रीमाइसेस होता है वो ऑल ट्रू होते हैं। तो हम उन सभी रोज़ को आइडेंटिफाई करते हैं ट्रुथ टेबल में, जैसा कि हमने यहाँ पर को आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पर को आइडेंटिफाई किया, यहाँ और यहाँ भी आइडेंटिफाई किया। सेम हमने यहाँ पर को जो हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन था उसमें भी हमने आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई करने के बाद में हम कंक्लूज़न की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं। कंक्लूज़न भी ट्रू होना ज़रूरी है फॉर वैलिड आर्ग्यूमेंट सभी क्रिटिकल रोज़ के लिए। तो यहाँ पर को जो हमारे कंक्लूज़न थे ये चारों में हमारे पास में ट्रू निकले, तो हमने ये बोला कि दिस इज़ द वैलिड आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर को हमारे पास में दो कंक्लूज़न तो ट्रू थे, बट थर्ड वाला जो कंक्लूज़न था वो फॉल्स था। अगर एक भी फॉल्स कंक्लूज़न हमारे पास में आता है तो वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमने सीखा है कि हम कैसे वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास में। इसमें हमने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एज अ प्रैक्टिस, हम इसमें फाइंड करते हैं कि हमारे पास में प्रीमाइस क्या है और हमारे पास में कंक्लूज़न क्या है। तो हम देखते हैं, इफ़ आई स्लेप्ट अ लॉट देन आई डोंट डू एनी होमवर्क। ये हमारे पास में इफ़ एंड देन वाला एक कंडीशनल स्टेटमेंट आया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, आई स्लेप्ट अ लॉट, प्रीमाइस वन मेरे पास में क्या है, प्रीमाइस वन आई स्लीप अ लॉट, आई स्लीप अ लॉट। और दूसरा मेरे पास में प्रीमाइस टू क्या है, यहाँ पर को प्रीमाइस टू मेरे पास में ये है कि आई डोंट डू एनी होमवर्क, आई डोंट डू एनी होमवर्क। ये मेरे पास में फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है। दूसरा मेरे पास में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, इफ आई डोंट डू एनी होमवर्क देन आई विल डू वेल इन द क्लास। इफ आई डोंट डू एनी होमवर्क देन आई विल डू वेल इन द क्लास। यहाँ तक का जो हमारे पास में ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में तीसरा है, आई डोंट डू एनी होमवर्क, आई डोंट डू एनी होमवर्क, ये ऑलरेडी हमने प्रीमाइस टू में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास में प्रीमाइस टू ही है और उसी से हमने कंडीशनल स्टेटमेंट बनाया है, आई विल डू वेल इन द क्लास, दिस इज़ द न्यू प्रीमाइस। तो हम इसको न्यू प्रीमाइस को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर को न्यू प्रीमाइस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देन आई विल डू वेल इन द क्लास, प्रीमाइस थ्री, आई विल डू वेल इन द क्लास। ये मेरे पास में प्रीमाइस थ्री है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास में, जस्ट वेट अ सेकेंड। ये जो हमारे पास में देयरफॉर है, सॉरी देखिएगा नहीं, ये जो मेरे पास में देयरफॉर वर्ड है, देयरफॉर का मतलब होता है, देयरफॉर का मतलब होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन। तो मेरे पास में इससे कंक्लूजन क्या है कि इफ़ आई स्लेप्ट अ लॉट और
if I slept a lot, that means premise 1. Or don't do any homework, don't do any homework, that means premise 2. I will do well in the class, I will do well in the class. दिस इज़ द कंक्लूज़न. तो हमारे पास में 3 प्रीमाइस थे. विद द हेल्प ऑफ दीज प्रीमाइस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे चेंज होगा, लेट अस से कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रीमाइस 1 को P से, प्रीमाइस 2 को Q से एंड प्रीमाइस 3 को R से रिप्रेजेंट करता हूँ. और मेरे पास में यहाँ पर को एक कंक्लूजन है जिसको मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ. लेट अस सपोज सी से भी रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ मैं, जस्ट PQR से रिप्रेजेंट करता हूँ. ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने बना दिया है कि कंक्लूज़न क्या है. एक्चुअल में हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट एक कंक्लूज़न है. ये क्या है, कंक्लूज़न. ये क्या है, एक कंक्लूज़न. ये मेरे पास में कंक्लूज़न है. दिस इज जस्ट अ, ये क्या है मेरे पास में, एक कंक्लूज़न. ये मेरे पास में कंक्लूज़न है. तो इसको हम लिखते हैं मैथमेटिकली. इफ़ आई स्लेप्ट अ लॉट, दैट मीन्स P टेंस टू, देन आई डोंट डू एनी होमवर्क. यहाँ पर को देखिए ये क्यों हो जाएगा. फिर उसके बाद में इफ़ आई डोंट डू एनी होमवर्क, दैट मीन्स क्यों की बात कर रहा है. देन आई विल डू वेल इन द क्लास, दैट मीन्स ये R की बात कर रहा है. देयरफॉर, दैट मीन्स इसीलिए, ये वाला साइन. इफ़ आई स्लेप्ट अ लॉट, दैट मीन्स P की बात कर रहा है. इफ़ आई स्लेप्ट अ लॉट, और का साइन क्या होता है, ये होता है हमारे पास में और का साइन. डोंट डू एनी होमवर्क, आई डोंट डू एनी होमवर्क, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इफ़ लगा है, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट होगा. और उसके बाद में आई विल डू वेल इन द क्लास, तो हमारे पास में क्या होगा यहाँ पर को, आई डोंट डू एनी होमवर्क, ये हमारे पास में था. आई विल डू वेल इन द क्लास, इसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास में R आ जाएगा. तो ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म में इसको चेंज कर दिया. इसके बाद में हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे. ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में हम इसमें क्रिटिकल वैल्यूज़ देखेंगे, और क्रिटिकल वैल्यूज़ देखने के बाद में हम प्रीमाइस की क्रिटिकल वैल्यूज़ देखेंगे एंड कंक्लूज़न की क्रिटिकल वैल्यूज़ देखेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था. और उसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि क्या प्रीमाइस की क्रिटिकल वैल्यूज़ में जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं, कंक्लूज़न में भी ट्रुथ वैल्यूज़ हैं. अगर एक भी कंक्लूज़न में फॉल्स वैल्यूज़ होंगी तो वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा, और अगर सभी कंक्लूज़न में ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी एज इट इज़ जस्ट लाइक प्रीमाइसेस, तो हम उसको बोलेंगे कि दिस इज़ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट. और ये जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, दिस इज़ द होमवर्क. तो ये आप इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मैथमेटिकल लॉजिक में इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने अभी जस्ट किया. उसके बाद में आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे. ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में आप उसमें देखेंगे प्रीमाइसेस या फिर हाइपोथेसिस देखेंगे. उसमें आप देखेंगे क्या ये प्रीमाइस और हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है कि नहीं है वाली लाइन आप चेक करेंगे, जिससे कि आप आइडेंटिफाई करेंगे क्रिटिकल रोज आप आइडेंटिफाई करेंगे. और उसके बाद में आप कंक्लूज़न में चेक करेंगे कि उस क्रिटिकल रोज में क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. अगर वो ट्रू होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, वैलिड आर्ग्यूमेंट. अगर वो फॉल्स होगा तो हम उसको कहेंगे इनवैलिड आर्ग्यूमेंट. तो दिस इज़ द होमवर्क. सो थैंक यू सो मच. आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू.